छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से अर्थात सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान से हिस्ट्री से अर्थात इतिहास से है और इतिहास से मात्र 2 प्रश्न बताएंगे जो खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई अर्थात गंदी बस्ती की शुरुआत कैसे हुई, और दूसरा प्रश्न है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो पहला प्रश्न है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो आप इसका आंसर लिखिएगा कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ सलम पद्धति की शुरुआत हुई। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपना गांव घर छोड़कर कारखाने के निकट शहरों में बसने लगे। वहां उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें रैन बसेरों और किराए के घर में रहना पड़ा। ये अस्वास्थ्यकर और गंदी बस्तियां थी। इस प्रकार औद्योगिकरण और कारखानेदारी ने सलम पद्धति को जन्म दिया। तो यहां पर लिखिए कारखानेदारी प्रथा के विकास कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ सलम पद्धति की शुरुआत हुई। रोजगार आगे लिखिए रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपना गांव घर छोड़कर कारखानों के निकट शहरों में जाकर बसने लगे। वहाँ उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें रैन बसेरों और किराए के सॉरी दोस्तों यहाँ पे र छूट गया है, रैन बसेरों और किराए के घर में रहना पड़ा। आगे लिखिए ये अस्वास्थ्यकर और गंदी बस्तियां थी। आगे लिखिए इस प्रकार औद्योगिकीकरण और कारखानेदारी ने सलम पद्धति को जन्म दिया। यदि पूछा जाए सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो आप इसका आंसर लिखिएगा कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ सलम पद्धति की शुरुआत हुई। कारखानेदारी यानी कारखाना का बनना और वहां पे मजदूरों का रहना, यानी मजदूरों का गांव घर छोड़ के कारखाने यानी शहरों में जाना। तो कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ सलम पद्धति अर्थात गंदी बस्ती की शुरुआत हुई। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपना गाँव घर छोड़कर कारखानों के निकट शहरों में जाकर बसने लगे। यानी कि रोजगार यदि बेरोजगार हो तो रोजगार की तलाश में क्या करते थे लोग, मजदूर लोग शहरों में जाकर यानी रोजगार की तलाश में शहरों में कारखानों के निकट जो है अपना गांव घर छोड़कर वहां बसने लगे। वहां उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी और वहां जो है उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें रैन बसेरे और किराए के घर में रहना पड़ा। यानी वहां जाकर उन्हें रैन बसेरे
अर्थात झुग्गी झोपड़ी बनाकर और किराए के घर में रहना पड़ा। ये अस्वास्थ्यकर और गंदी बस्तियां थी। ये कैसी थी? अस्वास्थ्यकर, यानी स्वास्थ्यवर्धक नहीं था, यानी स्वास्थ्य नहीं थी, गंदी बस्तियां थी। इस प्रकार औद्योगिकरण और कारखानेदारी ने स्लम पद्धति को जन्म दिया। इस प्रकार औद्योगिकरण और प्लस बड़े बड़े कारखाने का बनने से स्लम पद्धति का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दो कारणों का वर्णन करें। तो आप इसका आंसर लिखेगा, रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज की बहुसंख्यक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। यही लिखिए, यही इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखिए। यहां पर लिखिए आंसर 2 का, आंसर 2 या उत्तर लिख दीजिए, उत्तर 2, उत्तर 2 का क्या लिखेगा? रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक। आगे लिखिए, रूसी समाज के बहुसंख्यक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अब लिखिए, अतः किसान मजदूर, सॉरी दोस्तों, मजदूर लिखिए, यहाँ काट देते हैं, यहाँ लिखिए मजदूर, किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। ये हुआ सामाजिक दुर्बलता। आगे लिखिए, अब आर्थिक के बारे में लिखिए। रूस की आर्थिक यानी धन दौलत से संबंधित आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। आगे लिखिए, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। और ये इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, तो आप लिखेगा, रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण थे, सामाजिक और आर्थिक।
यानी सामाजिक जो है सामाजिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी रूसी समाज में जो बहुसंख्यक यानी ज्यादा मात्रा में किसान था उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय, बहुत पीड़ादायक था। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अब देखिए मजदूर और श्रमिक यानी जो काम करते थे वो भी जो शोषण के शिकार थे, अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। इस तरह से किसान और मजदूर जो है जारशाही, रूस के शासक को जार कहा जाता है, तो जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। यानी रूस की जो आर्थिक स्थिति यानी धन दौलत से संबंधित वो भी स्थिति इसकी बिल्कुल खराब थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की स्थिति गड़बड़ा गई। यानी कृषि तथा उद्योग यानी कृषि और उद्योग का जो है समुचित विकास नहीं हुआ था और युद्ध बार बार होता था। इससे रूस की जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और गरीबी बढ़ी। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला और इससे क्या हुआ, क्रांतिकारी भावना को बल मिला, लोग क्रांतिकारी करने लगे।